Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। आज 27 ऑफ जून है। हमारी जो एक्सपायरी है नॉर्मली थर्सडेज़ को होती है, बट इस बारी क्योंकि ईद की हॉलीडे है तो मार्केट की जो एक्सपायरी है वो 28 को हो रही है। तो आज हम देखते हैं कि मार्केट की कल कैसे एक्सपायरी हो सकती है, मार्केट आज कैसी बंद हुई है एंड मार्केट के अंदर कैसी पोजीशंस बनी है। तो सबसे पहले हम निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। निफ्टी के अंदर अगर हम चल रहे हैं तो हम मंथली चार्ट पे देख रहे हैं कि मंथली के अंदर जो हमारी बाइंग थी, मंथली में जो हमारा ट्रेंड था यूडीटीएस के हिसाब से मंथली हमारा तेज ही था एंड मंथली जो हमारा ट्रेंड था वो तेज ही चल रहा था। ये मंथ अभी हमारा क्लोज होने वाला है एंड ये मंथ भी मोस्ट प्रोबेबली हम ग्रीन ही बंद होने वाले हैं। वीकली चार्ट पे चलते हैं। निफ्टी के वीकली चार्ट पे जब हम जाते हैं तो हमें ये दिखता है कि जैसे कि आपको लास्ट उसमें मनीष सर ने बताया था कि हमारा वीकली ट्रेंड जो है उसके अंदर ये हमारा सपोर्ट था। लास्ट वीक हमारी रेड कैंडल आई थी, बट जो हमारी सपोर्ट थी मेजर उसके नीचे नहीं गए एंड अगेन हमारी जो है एक और ग्रीन कैंडल हमारे को इसके अंदर नज़र आ रही है। डे चार्ट पे चलते हैं एंड लेट अस सी डे के अंदर क्या हुआ है। डे के अंदर हमारा जो ट्रेंड था वो पिछले 2 दिन से हमारी सेलिंग चल रही थी निफ्टी के अंदर, और कल एक हमारी छोटी कैंडल बनी थी जिसका आज हाई ब्रीच हुआ और उसके बाद मार्केट के अंदर ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। वैसे ये एक कैंडल पैटर्न है, इसको हम बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। तो टेक्निकल टूल को भी अगर हम साथ में यूज़ करेंगे यूडीटीएस तो हमारे लिए बहुत अच्छा ऐड ऑन एडवांटेज भी हो सकता है। तो आज मार्केट के अंदर एक अच्छी तेज़ी और बड़ी ग्रीन कैंडल मिली है हमारे को एंड जो हमारा बीरिश ट्रेंड था डे वाला, मंथली एंड वीकली पे तो हम बुलिश थे ही थे, बस डेली पे हम जो हो रहे थे वो बीरिश हो रहे थे। आज वो डेली वाला ट्रेंड भी चेंज हो गया है। तो अब हम सारे पैरामीटर्स पे क्या हो गए हैं, बुलिश हो गए हैं। अब एक बार इंट्राडे चार्ट पे चलते हैं एंड देखते हैं आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म करा। इंट्राडे चार्ट अगर हम देखें तो आज जो है, कल मार्केट काफ़ी कंसोलिडेशन वाली रेंज में चल रही थी समवेयर हेयर। आज मार्केट के अंदर एक गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद थोड़ा सा बाजार नीचे आया और जितने भी कल के हमारे राइटर्स थे यहाँ पे वो सारे ट्रैप हो गए और उसके बाद बाजार थोड़ी देर यहाँ कंसोलिडेट करता रहा और उसके बाद जैसे ही बाजार ने ये वाला हाई तोड़ा अपना दिन का और उसके बाद एक बाजार के अंदर बड़ा मूव मिला। ये जो बड़ा मूव मिला इसका एक ट्रिगर भी रहा। आज एक HDFC बैंक एंड HDFC बैंक के मर्जर की न्यूज़ आई विच हैज़ बेसिकली गिवन अ ट्रिगर फॉर टू द मार्केट एंड ये जो हमारी एक्सपायरी थी ये हमारी है मंथली एक्सपायरी। हमारी 2 तरह की एक्सपायरीज होती हैं, एक होती है वीकली और एक होती है मंथली। नॉर्मली वीकली एक्सपायरी जो है वो थोड़ी हम उसको बोलते हैं छोटी कटान, यानी जिसके अंदर मार्केट ज़्यादा बड़ा मूव नॉर्मली नहीं देती है। मंथली एक्सपायरी उसको हम बोलते हैं बड़ी कटान, यानी कि जिसके अंदर जितने भी फ्यूचर्स हैं, जिन कंपनीज के फ्यूचर्स ट्रेड हो रहे हैं उन सबके फ्यूचर्स की एक्सपायरी है। तो फ्यूचर एक्सपायरीज जो मंथली होती हैं वो ज़्यादा वॉलेटाइल होती हैं एज़ कम्पेयर टू वीकली एक्सपायरीज। तो हमारा जो चार्ट है वो काफ़ी तेज बंद हुआ और आज हम दिन के हाई के पास ही बंद हुए हैं। अब लेट अस चेक आउट द सेम ऑन द ऑप्शन चेन डाटा एंड ऑप्शन चेन में हमारी कैसी एक पोजीशन निफ्टी के अंदर है। निफ्टी के अंदर अगर हम देखें, निफ्टी आज जो बंद हुई है 18,817 पे बंद हुई है, 126 पॉइंट ऊपर बंद हुए हैं। 18,800 की जो कॉल है इसके अंदर हमारे काफ़ी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो कि आज काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो स्क्वायर ऑफ हो गए हैं। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो 18,900 के आसपास जो है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, जो कि हमारे लिए 18,900 जो है एक हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस का लेवल रहने वाला है जो कल की एक्सपायरी के लिए रह सकता है। 18,900 की जो कॉल है उसमें 2,23,000 के हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनका ओपन इंटरेस्ट है। और अगर मैं पुट साइड पे चलूँ तो पुट के अंदर हमारी जो सबसे ज़्यादा जो पोजीशंस है वो 2,72,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की है विच इज़ एट 18,700। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इन पुट्स के अंदर जो है पोजीशंस काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो यानी कि जो कॉल है उनमें कम राइटिंग है, पुट जो है उनमें ज़्यादा राइटिंग है एज कंपेयर टू दी ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट डाटा। तो जो पुट के अंदर हमारी ओपन इंटरेस्ट है वो हमारा क्या रहता है एज अ सपोर्ट लेवल।
तो हमारा 18,700 क्या है, एक मेजर सपोर्ट का लेवल जो है हमारा रह सकता है, जो मार्केट में कल के लिए रह सकता है। और 800 के भी ऊपर हम बंद हुए हैं, तो 18,800 में भी हमारी 2,17,000 जो है कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी बड़ी पोजीशन जो है बनी है। तो मोस्ट प्रोबेबली 18,700 जो है ये एक हमारा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। तो इसके अंदर जो पुट राइटर्स हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कॉल बायर्स जो हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट जो कॉल सेलर्स हैं और जो पुट बायर्स हैं उनके प्रीमियम के अंदर बड़ा चेंज हमको कल देखने को मिल सकता है। तो कल अगर बाजार नीचे खुले तो नीचे से भी हमारे को बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, और अल्टीमेटली बाजार जो है अब हमारे सारे पैरामीटर्स पे जो है वो तेज ही है। चलिए लेट अस मूव टू बैंक निफ्टी, एंड बैंक निफ्टी में देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसा बिहेव करा एंड बैंक निफ्टी के कैसे लेवल्स हमारे हैं। बैंक निफ्टी के मैं मंथली चार्ट पर आता हूँ। मंथली के अंदर अगर हम देखें, मंथली में हमारा जो है अप ट्रेंड ही चल रहा है। ये ट्रेंड जो है इस बारी जो मंथ की जो कैंडल बन रही है, इट इज़ बहुत ही छोटी बॉडी वाली कैंडल बन रही है, जिसको नॉर्मली टेक्निकल टर्म्स में डोजी बोला जाता है। तो इसके बाद एक बाजार के अंदर एक बड़ा मूव हमारे को देखने को मिल सकता है, अप और डाउन। वैसे मंथली चार्ट पर जो है हम तेज ही हैं, तो हम बाय के सिग्नल्स को ही कंसिडर करेंगे, ज़्यादा अच्छा हमारे लिए यही रहेगा। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट्स के अंदर क्या था, हमारे कुछ हफ्तों से जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, यानी इस पूरे महीने के अंदर हमारी जो 4 एक्सपायरीज हुई थी वो क्या हुई थी, मंदी हुई थी। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मंथली एक्सपायरी है। मंथली के अंदर नॉर्मली जो है उन्होंने सारी एक्सपायरी जो है वीक काटी हैं, और ये वाली एक्सपायरी मोस्ट प्रोबेबली हमारे को लगता है तेज कट सकती है। और हम क्योंकि इस लेवल के भी ऊपर आ गए हैं, तो अब वीकली सेलर को भी थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए। मंथली पे तो हम तेज ही थे, अब इसके ऊपर जाने पे वीकली ट्रेंड भी हमारा क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। डे पे चलते हैं। पिछले 1, 2, 3, 4 दिन से हमारी सेलिंग चल रही थी। जैसे कि मनीष सर ने बताया था, हमारे जो ग्रीन कैंडल है इसके ओपन के नीचे हमारी कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई थी, तो हमारा जो डेली ट्रेंड था वो बैंक निफ्टी में तेज ही था। और जो पिछले 4 दिन से जो लोग बेच रहे थे, आज ये सारे शॉर्ट सेलर जो गए हैं ये ट्रैप्ड हो गए हैं। एंड बाजार के अंदर एक बहुत बड़ी हमारे को ग्रीन कैंडल मिली है, विच इज़ अगेन बिकॉज ऑफ HDFC एंड HDFC बैंक की जो मर्जर की न्यूज़ आई है, उस न्यूज़ के वजह से। तो देखते हैं एक बार इंट्राडे चार्ट पे कैसा हुआ, बाजार कहाँ खुला और आज बाजार कैसा कहाँ बंद हुआ। तो कल बाजार काफ़ी रेंज बाउंड ही था, बैंक निफ्टी भी। आज मार्केट गैप अप खुली, गैप अप खुलने के बाद बाजार नीचे ही नहीं आया, इधर ही घूमता रहा, और जैसे ही बाजार ने ऊपर की ये रेजिस्टेंस तोड़ी, उसके बाद एक न्यूज़ भी आई और न्यूज़ ने एक ट्रिगर भी करा। 43,800 से सीधा हम 44,100 के आसपास पहुंच गए। तो अब बैंक निफ्टी भी जो है हमारे सारे पैरामीटर्स पे जो है वो तेज ही हो रही है। एंड लेट अस चेक आउट दिस ऑन दी ऑप्शन चेन डाटा। तो बैंक निफ्टी जो हमारी आज बंद हुई है वो 44,100 के आसपास हुई है। एंड ये हमारे पास अब ऑप्शन चेन का डाटा आ रहा है बैंक निफ्टी का 44,100। अगर हम यहाँ देखें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो हमारे को आ रहा है, यानी कॉल राइटर जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो थे वैसे एक्चुअली 44,000 पे थे, बट क्योंकि 44,000 के ऊपर बंद हुए हैं तो ये जो कॉल राइटर हैं ये ट्रैप हो गए हैं। अब इसके ऊपर जो मेजर पोजीशन जो आ रही है वो आ रही है 44,500 के लेवल पे। तो हमारी जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 44,500 हो सकती है। और पुट साइड अगर हम चलें तो यहाँ पर 44,000 की पुट्स के अंदर काफ़ी एक बड़ी पोजीशन ऐड हुई है, विच इज़ 1,62,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड तो बैंक निफ्टी के अंदर 44,000 जो है ये हमारी एक मेजर अच्छी सपोर्ट हो सकती है कल के लिए। तो इसके अंदर भी पुट राइटर्स जो हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कॉल बायर्स जो हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट जो कॉल राइटर्स हैं उनको घबराने की ज़रूरत है, और बेटर है कि उनको थोड़ा सा सेफ ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारी मेजर रेंज जो है
एंड नेक्स्ट मेजर जो हमारे पास लेवल आ रहा है वो आ रहा है 43,500, बट क्योंकि हम 44,000 के ऊपर हैं तो 44,000 एक हमारी अच्छी सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर की तरफ हम रेजिस्टेंस की बात चलें तो 44,500 हमारी एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगी। तो ये सारा हमारा ऑप्शन चेन का डाटा था जिसके बेसिस पे हम मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आप सबके लिए ये है कि आप चार्ट को एनालाइज करें, ऑप्शन चेन के डाटा को एनालाइज करें और उसके बाद हेज करके अलग अलग स्ट्रेटजीज आप बना सकते हैं। वैसे आज की डेट में अभी तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एक्सपायरी सेम डे हो रही है, बट इन डेज टू कम निफ्टी की अलग दिन एक्सपायरी हो जाएगी एंड बैंक निफ्टी की अलग दिन हो जाएगी। धीरे धीरे एक्सचेंजेस का भी फोकस ये रह रहा है कि आप धीरे धीरे जो हैं हम हर दिन एक एक्सपायरी को ले आएँ। जैसे कि अभी ट्यूसडे को एक्सपायरी जो हो रही है वो फाइनेंस निफ्टी की हो रही है, वेडनेसडे को मिड कैप निफ्टी की हो रही है, थर्सडे को आपकी निफ्टी की हो जाएगी एंड फ्राइडे को बैंक निफ्टी की हो जाएगी। वैसे सेंसेक्स के फ्यूचर्स की भी ऑप्शंस आ गई हैं जिनकी फ्राइडे को एक्सपायरी हो रही है, तो उसको भी ट्रैक करा जा सकता है। तो इस तरह से आप अलग अलग एक्सपायरीज़ के अंदर अलग अलग डाटास को रीड करिए और उसके बेसिस पे अपना व्यू बनाइए और उस व्यू को हेज करके जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.